ख्वाहिश नावल आज का पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिफरेंट होने जा रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए। तुम दोनों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। कर्नल साहब बहुत गुस्से में थे। सर हमने क्या किया? हाशिर ने मुंह बनाया। जैसा आपने कहा वैसे ही जाकर उनके घर वालों को बोला। जैनब की जुबान पर भी खुजली हुई। जी बिल्कुल, लेकिन ये 2 हफ्ते से तुम दोनों जिस तरह मुंह लटका कर बैठे हो उसका क्या मतलब है? उन्होंने भी गुस्से से पूछा। सर हमारी दोस्त थी और वो आप हाशिर ने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। मेजर हाशिर एंड कैप्टन जैनब, मुझे ये केस 1 हफ्ते में हल हुआ चाहिए। समझे तुम दोनों? हाशिर को इनका फ़ोन गायब है और तुम वो तलाश करोगे, और जैनब तुम मुझे कोई बुरा सा डीलर दोगी। ड्यूल की मौत बैठे। डू यू अंडरस्टैंड बोथ? जी सर। दोनों यकजुबान बोले। ओके गो नाउ। गवर्नर साहब ने उन्हें सख्ती से कहा हो तो वो दोनों मजीद बहस किए बिना वहां से चले गए। अगर इन सब से हटकर इस तरफ आए जहां वो जख्मों से चूर शख्स पड़ा था तो उम्मीद नजर आती थी कि हाँ वो जिंदा बच गई थी। 2 हफ्ते पहले पानी में गिरते ही वो अपना सांस रोककर गहराई में चली गई थी, लेकिन टांग पे लगी गोली का दर्द ज्यादा देर बर्दाश्त न करते हुए अपने हवास खो बैठी थी। उसकी जान पल के करीब ही रहने के लिए वाले एक बाप ने बचाई थी, और जिन्होंने इसे पानी की सतह पर तैरते हुए देखा था। हाल इसे होश आ चुका था, लेकिन अभी जख्म पूरी तरह ठीक नहीं हुए थे। लड़की और उसके बाप ने ब्रीरा की हिदमत बहुत की थी, जिसके नतीजे में अब वो अपने पैरों पर चलने के काबिल हो गई थी। ब्रीरा कुछ देर सोचते हुए धीरे से उठकर झोंपड़ी से बाहर आई और अपने साथ हुई साजिश को याद करने लगी, और एक पल में भी वो 1000 मौत मरी थी। अभी उसे जिंदा रहना था, मुल्क दुश्मनों को ख़त्म करना था, और को पूरा बरे का नाम सफ़ा हस्ती से मिटाना था। यही सब सोचते सोचते बरीरा वापस झोंपड़ी के अंदर चली गई। मैडम क्या सोचने लगती हैं वो? आप सफ़ीर बूढ़े की बेटी ने बरीरा से पूछा। कुछ नहीं, बस ये सोच रही थी कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया जिसके लिए मैं आपकी एहसानमंद हूँ, लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना होगा। ब्रीरा लड़की को गले लगाते हुए कहती है और वहाँ से चली जाती है। ब्रीरा वहाँ से निकलती काफ़ी दूर आ गई थी। उसके पास एक बेकार गन के सिवा कुछ भी ना था। अपना फ़ोन भी वो गाड़ी के सीक्रेट में ही छुपा कर आई थी, और अभी वो खुद भी अपने घर वालों से रब्ता नहीं करनी चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो बुरी तरह एक्सपोज हो चुकी है और उसकी फैमिली को भी खतरा है। डिबल की मौत ने भी बुरा पागल कर दिया था, और सोच को इन चेहरे से मुस्कुराहट लिया। यार लगता है आज पापा कुछ ज़्यादा ही गुस्से में थे। कर्नल के ऑफिस से बाहर निकलते ही हाशिर कहते हैं, आई थिंक कर्नल को इनकी वजह से परेशान है, इसलिए चिड़चिड़े हो रहे हैं। जैनब कहती है, हम अमीन की बातों को ऐसा लग रहा है कि वो जानते हैं कि ब्रीरा जिंदा है, लेकिन उसका फ़ोन उनके पास नहीं है। हाशिर सोचते हुए कहते हैं, उसका मतलब फ़ोन कार में ही है। जैनब कहती है, अब वो दोनों वहाँ जाते हैं जहाँ उन्होंने कोइन की कार छुपाई होती है। ब्रीरा सड़क पर आते ही एक कार को इशारे से लिफ्ट लेने के लिए रोकती है। जी कहाँ जाना है आपने? कार में बैठा बुजुर्ग ब्रीरा से पूछता। ब्रीरा का इरादा अपनी और हाशिरी वगैरह की सीक्रेट पुलिस पल्स पर जाना होता है, इसलिए वो कार वाले रास्ते को समझा देती है। सारी कार छान मारी, लेकिन फ़ोन ना मिला। दोनों थक कर बाहर निकले। रख सकती है कोई फ़ोन मिला नहीं मिला। आवाज़ पे दोनों पलटे का एहसास जैसे थमा के छोड़ दिया। अपनी प्यारी बहन को देखता वो भागकर उसे गले लगा लेता है। हाशिर हटे, मुझे भी मिलने न दें। जैनब अपने जज्बात पर काबू पाते हाशिर से कहा, यार तुम दोनों का ऐसे रो रहे हो जैसे मेरी महबूबा हो। बरीरा ने इन दोनों के आंसू देखते हुए कहा, आपने इतने दिन बाद राब्ता किया, वैसे कहाँ थी आप? जैनब ने अपने दिल में उठता सवाल किया। बहुत मज़े में आगे बढ़कर कार फ्रंट डोर ओपन किया और उसकी तरफ एक सीक्रेट शीट उतारी तो उसके अंदर एक दराज था। देखने में ऐसा लगता था जैसे वो कार का इस फ़ोन निकाल कर उसके सामने किया। ये रहा। चेहरे पे संजीदगी कमाल थी। कमाल हो यार, हाशर ने दाद दी। वो सबूत सवाल दागा फ़ोन के ऊपर एक शीट थी और इसकी साइड पर फ़ोन के कलर जैसी एक चीज़ लगी हुई थी जो बहुत ज़्यादा गौर करने पर महसूस। स्प्रिंग फूंक कर मारते ही उसका स्क्रैच ख़त्म हो गया। वो उतर कर हाथ में आ गई। हाशिर ने चुप लेते तारीफ की और कर्नल को इन्फॉर्म कर दिया, ब्रीरा हमारी इवल क्वीन लौट आई है। नहीं अभी नहीं, ख़त्म कर लेने दो, वरना कर्नल उस दरिंदे को गिरफ्तार कर लें और मैं उसे अपने हाथों से मोड़ के घाट उतारना चाहती हूँ। ब्रीरा नहायत सख्ती से कहती है, कोई खबर मिली है कि ब्रा को तुम्हारे घर की तरफ जा रहा है? हम गिदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर से ही तरफ भागता है। हाशिर को बुरा मेरे घर तक नहीं पहुंचना चाहिए, चलो मेरे साथ। कोइन इन्हें अपनी सर्द आवाज़ में कहती, बुरा को
कोबरा को गाड़ी से उतरते ही अचानक फायरिंग शुरू हो जाती है। कोबरा की गार्ड्स उसकी फायरिंग में उड़ाई जाती है। अचानक गोली टायर से में लगने की वजह से कोबरा की गाड़ी रुकती है। हाशिर उसे घसीट कर कार से बाहर निकालते हुए कोइन के कदमों में फेंक देता है। तुम तो मर गई थी ना, डेवल ने मार दिया था तुम्हें, तो फिर तुम जिंदा कैसे हो? कोबरा अपने सामने कोइन को देखते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम और तुम्हारा पालतू कुत्ता कोइन को मार सकता है? कोइंस वाली नज़रों से ब्रा को देखता है। कोबरा लाख बुरा सही लेकिन हद दर्जा बुज़दिल था और उसे अपनी मौत के सामने देखकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन कोइन ने उसे एक भी मौका दिए बगैर उसकी फायरिंग एक फायर उसकी टांग पर की और अब जवाबी हमला करने की कोशिश की, लेकिन कोइन की गन से एक और गोली निकली जो कोबरा को इशारा को चीरते हुए गुजर गई और उसको बेजान वजूद लड़क कर पीछे मौजूद खाई में जा गिरा, जहां पाक सो नीचे गिरते ही देखकर बरीरा को नफरत हुई और वहां से निकल पड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुल्तान शाह हाउस में दाखिल होते ही सफदर साहब और वाजिद साहब सलाम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम यार, आए आप सभी का इंतज़ार हो रहा है। सुल्तान शाह इन दोनों को गले लगते हुए कहते हैं। बरीरा के जाने के बाद नाजली बिल्कुल खामोश होकर रह गई। डॉक्टर्स का कहना है कि नाजली अभी तक ये शौक बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए उसकी यह हालत। नाजली को इस कैफियत से बाहर लाने के लिए उसका माहौल खुशगवार करने की ज़रूरत है, वरना नाजली की मेंटल हेल्थ बहुत पर असर पड़ सकता है। इस सब की वजह से आज सब लोग शाह हाउस में इकट्ठे थे। वाजिद साहब, हुनैन साहबा, नाजली, बरीरा ही की तरह अजीज़ से सब लोग बैठकर पुरानी बातें करते हैं और इसके बाद खाना खाकर चले जाते हैं। अभी इन दिनों दोनों ने आधा सफ़र ही तय किया होता है कि जैनब का फ़ोन रिंग करता है। जैनब कॉल सुनती और उसके बाद उसके चेहरे पर 12 बज जाते हैं। क्या हुआ? कर्नल ने बुलाया। जैनब ने लापिंच है, लेकिन उन्हें पता चल गया कि सब पेशी है। जैनब बरीरा के साथ अब कर्नल के ऑफिस का रुख करती है, जबकि हाशिर को कोबरा के अड्डों को सील कर रहा था और वहां से उसे बहुत से बच्चों बाजियाब करवा चुका था। साथ में जो मजीद उसे मिला उस पर रोंगटे खड़े हो गए। शर्म आनी चाहिए, तुम लोगों को इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे। कर्नल को इंतहाई गुस्सा था और वो दोनों मासूमियत से सर झुकाए खड़ी थी। कुछ पूछा है मैंने? उन्होंने बरीरा को गुरा सारा। आप क्या पूछ रहे हैं? बरीरा ने मुंह बनाते हुए कहा। मेजर बरीरा, ज्यादा मासूम बनने की कोशिश न करो, तुम जिंदा थी, ये बात मुझसे क्यों छुपाई? और ये दो नमूने, दूसरा की तरह कहते हुए उनका ध्यान हाशिर की गैर मौजूदगी पर गया। सर वो आने वाला होगा, आप यहीं कांटेक्ट करें। बरीरा की जुबान में खुजली हुई। मुझ समझ नहीं आता तुम तीनों ऐसा क्यों करते हो। आप कोबरा का काम भी यकीनन तुम लोगों ने तमाम कर दिया। कोबरा बरीरा ने सोचने की एक्टिंग करते जिसका तुम तीनों का रवैया ना दिल करता है कोर्ट मार्शल कर दूं तो तुम तीनों का। सर में आई कमीन। कर्नल की बात अधूरी थी कि हाशिर इंटरव्यू हुई। लो जी आगे क्या कारनामा सर अंजाम देकर आए हो? उन्होंने कड़े तेवर से पूछा। सर कोबरा को अड्डे पर रेड मारी है सर, वहां से बच्चे, असला और लड़कियां भी बरामद हुई हैं और उनकी बुरी हालत थी। उनके जिस्म के अज़ा को जलाया गया था। जब्त की वजह से हाशिर का चेहरा सुर्ख हो रहा था। कर्नल भी चुप हो गए। तुम लोगों ने कभी आर्डर को फॉलो नहीं किया और अपने आर्डर खुद देते रहते हो। जब तक मैं उसकी रिपोर्ट आगे फॉरवर्ड नहीं कर देता तुम तीनों को सस्पेंड कर रहा हूँ। थैंक यू सर। हाशिर की जुबान पे खुजली हुई, जबकि सस्पेंड की बात पे ये तीनों को तब चढ़ी थी। क्या मतलब इस बात का? कर्नल के कान खड़े हुए। और सर वैसे भी इस केस ने बहुत थका दिया, अब थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, इसलिए आपने सस्पेंड करके मसला ही हल कर दिया। घर में माँ वेट कर रही है, बेटा जल्दी घर पहुंचे कि उसका वलीमा कर सकें। वालिद मोहतरम भी उनकी नहीं सुनते। आज आकर चेहरा देखो तो माँ को सुकून मिलेगा। हाशिर ने सारी प्लानिंग कर्नल को बता दी, जबकि जैनब और बरीरा उसकी प्लानिंग सुनकर हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। कर्नल ने बरीरा से पूछा, सर घर जाओगी या उन्हें सरप्राइज होगी? उनके उनके लिए तो तुम मर चुकी हो, अपना चेहरा दिखाओगी, खूबसूरत होगी। बरीरा ने भी मुस्कुराहट दबाते हुए अपने इरादे बता दिए। बहुत खुशी हुई तुम्हारे हालात जानकर, लेकिन तुम लोगों को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं। 2 दिन के बाद अंदर अंदर अपने सारे काम निपटा कर मुझे रिपोर्ट करो। सर ये तो ज्यादती है, हाशिर ने ढाई दी, जबकि अंदर से वो बहुत खुश था कि बाकी दो की तरह नाव को गो। कर्नल फाइल खोल कर नज़रअंदाज कर, प्लीज़ कुछ तो सोचे सर, मेरी माँ के बारे में सोच लें। हाशिर मजीद एक्टिंग की। अब अगर एक लफ्ज़ भी कहा तो कोर्ट मार्शल कर दूंगा तुम तीनों का। आखिर कर्नल ने गुस्से से कहा तो वो तीनों सर झुकाए बाहर निकले और बाहर निकलते ही तीनों हंसने लगे। अच्छे से जानते थे, चलो एक माह के लिए सस्पेंड तो बच्चे। जैनब से शुक्रिया अदा किया और नहीं किया तो जब देखो कोर्ट मार्शल करते रहते हैं, जैसे जैसे जेब में रख कर घूम रहे होते हैं और वक्त पड़ते ही हमारे मुंह पर दे मारेंगे। हाशिर हंसते हुए मुंह बनाते हुए कहता, अच्छा चलो अब यहाँ से, ऐसा ना हो कि तुम्हारे पापा ही हमारी बातें सुनने और सच में हमारा कोर्ट मार्शल कर दें। बरीरा हाशिर से कहती है और वो तीनों वहां से निकल पड़ते हैं। घर में सब लोग बातों में मसरूफ होते हैं। नाजली सबकी बातों का बस हूँ हाँ में जवाब दे रही होती है। अचानक से उसकी नज़र दाखिली दरवाजे पर पड़ती है और वही साकत हो जाती है। बरीरा नाजली जोर से चिल्लाती है और भाग कर जाकर बरीरा के गले लग जाती है।
बाकी सभी दरवाजे की तरफ ही देखते हैं। बरीरा उस वक्त अपनी आर्मी यूनिफॉर्म में मौजूद होती है। बरीरा नाजली को साइड पर करती हुई कदम कदम चलकर वाजिद साहब और हुनैन बेगम के पास आती है और उनके आंसू अपने हाथों से साफ करते हुए उन्हें गले लगाती है और इसके बाद बरीरा सबसे मिलती है और सबको एक साथ खुश देखकर वो भी खिल उठती है। वो लौट आई थी, हाँ वो लौट आ गई है, जिसे दिन रात मांगा दुआओं में अपने रब से वो लौट आई है। अजलान बरीरा को देखते ही अपने रूम में जाकर अपने रब का शुक्र अदा करता है जिसने उसकी मोहब्बत लुटा दी। अजलान अभी रब का शुक्र अदा करने में मसरूफ़ ही होता है कि उसे अपने कमरे में बरीरा की महसूस खुशबू महसूस होती है। अजलान फ़ौरन उठता है और बरीरा को सीने से लगा लेता है। दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे होते हैं। तुम्हें मेरी ज़रा याद नहीं? इस अरसे में जानती हूँ मैं कितना तड़पा हूँ तुम्हारे लिए। मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी मोहब्बत इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि तुम्हारे बिना सांस लेना भी मुझे मुश्किल लगने लगा। बरीरा अजलान के मुंह पर से मोहब्बत के इज़हार सुनकर हक दक उसे देख रही थी। बरीरा अजलान का चेहरा अपने हाथों में लिए प्याले में भरते हुए कहती है, कोई लम्हा ऐसा नहीं गुजरा जिसमें मैंने आप नहीं थे अजलान। हर पल हर लम्हा आप ही थे, मेरी दुनिया, मेरी ज़िंदगी, सब कुछ। मेरी किस्मत के हर एक पन्ने पे, मेरे जीते जी मरने के बाद के, मेरे हर हर एक कल और हर एक लम्हे में तू लिख दे मेरे इसे। सारे गिले शिकवे ज़ुबान पे ही दम तोड़ गए थे। मोहब्बत या जो हो गई थी और दोनों एक दूसरे से ऐसे ही अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। हर कहानी में, सारे किस्सों में, सारे वादों में, सारी दुनिया, दिल की दुनिया के हर पन्ने पे, सच्चे रिश्तों में तू लिख दे मेरा इसे। दोनों एक दूसरे के सीने से लगे बस रोए जा रहे थे और ए खुदा, ए खुदा, जब बना इसका ही बना। इतने अरसे की तशनगी ने दोनों को थका दिया था और वो दोनों एक दूसरे के बाहों में लिए महसूस कर रहे थे। उनकी मोहब्बत उनके पास थी। अजलान बरीरा के आंसू साफ करके बस उसे देखे जा रहा था। मेरे हिस्से की खुशी को हंसी को तू चाहे आधा कर, चाहे ले ले तू मेरी ज़िंदगी, पर ये मुझ वादा करके इसके अशकों पे, गमों पे, दुखों पे, उसके हर अश्क पर मेरी हक है मेरा ही रहे, हर जगह हर घड़ी, हाँ उम्र भर, हर वक्त हो यही, हाँ उम्र भर। वो है मुझ में ही और मैं हूँ उसमें, हो जुदा कहने को, बिछड़ना पर कभी, बिछड़े ना पर कभी। अजलान ने बरीरा के हाथों को थामा और लबों से लगा लिया। ए खुदा, ए खुदा, जब बना इसका ही बना, तुमसे दूर नहीं रह सकता, अब मैं कहीं जाने नहीं दूंगा। अजलान ने बरीरा को दोबारा अपने सीने से लगा लिया। अजलान, मैंने भी अपने लिए हमेशा एक मजबूत मर्द चाहा था, बिल्कुल मेरे बाबा की तरह। क्योंकि मैं मजबूत हूँ अपने वतन के लिए, मैं चाहती हूँ आप सब मेरा कदम कदम पर साथ दें, क्योंकि एक फ़ौजी की ज़िंदगी और मौत का कुछ पता नहीं होता। बरीरा अजलान के हाथ अपने हाथों में लिए कहती, मेरी जान, मैं हर पल हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, मुझे फ़ख्र है तुम पर, बस तुम्हें खोने से डरता हूँ। अजलान बरीरा की आंखों में देखते हुए कहता है, चलो अब नीचे चलते हैं, बाकी सब भी वेट कर रहे होंगे। बरीरा कहते ही अजलान का हाथ पकड़कर उसे नीचे ले जाती है। नीचे सब लोग बहुत खुश और मुतमईन बैठे होते हैं। हम सब बड़ों ने एक फ़ैसला किया। सुल्तान शाह सबसे संजीदगी से कहते हैं, हमने फ़ैसला किया है कि अब अगर एक साथ हो ही गए हैं तो तुम दोनों का वलीमा कर दिया जाए। अब से ठीक 3 दिन बाद तुम्हारा वलीमा है और जब तक नाजली और बरीरा अपने घर रहेंगी। सुल्तान शाह की वलीमे वाली बात सुनकर जहाँ अजलान और रेहान को बहुत खुशी होती है, वैसे ही अपनी बीवियों को खुद से दूर जाने वाली बात पर इस सारी खुशी पर पानी गिर जाता है। ठीक है सुल्तान, अब हम चलते हैं, 3 दिन के बाद ही मुलाकात होगी। अब सफदर साहब कहते हैं और सबको अपने साथ लेकर चले जाते हैं। इनके जाते ही रेहान अजलान भी अपने अपने कमरों की तरफ चले जाते हैं। ये डैड भी ना हमारी ज़िंदगी के असली विलन हैं। अपनी तो उन्होंने गुजार ली रोमांस करते करते सारी ज़िंदगी, अब हमारी बीवी को हमसे दूर करके रहेंगे। ऊपर जाते हुए रेहान की धाइयाँ अरूज पर थीं, जिन्हें अजलान खूब इंजॉय कर रहा था। नाज़ली घर पहुंचकर बरीरा से सारी कहानी सुनती है और उसे खुशी से गले लगाकर सल्यूट करती है। वलीमे के लिए एक खूबसूरत हॉल की बुकिंग की जाती है और नाज़ली बरीरा के ड्रेसेस और उनके घर पर पहुंचा दिए जाते हैं और उन दोनों की पार्लर से सीधा हॉल ही आना था। अजलान रेहान बेचैनी से अपनी दोनों का वेट कर रहे होते हैं।
दोनों ही किसी मुल्क के शहजादों से कम नहीं लग रहे होते। अजलान ने ब्लैक ड्रेस पैंट कोट पहना होता है, जबकि रेहान ने नेवी ब्लू पैंट कोट के साथ ब्लैक शर्ट पहनी होती है। बेचैनी दोनों के चेहरों से अयां थी। अचानक हॉल में धुलने आगी का शोर मचता है। सबसे पहले नाजली सफदर साहब की बाजू में बाजू डाले इंटर होती है। नाजली लाइट पिंक का मिदार मैक्सी में मौजूद थी। रेहान तो नाजली को देखते ही खड़ा हो जाता है। हलचल हुई, ज़रा शोर हुआ, दिल चोर हुआ, तेरी ओर हुआ। हलचल हुई, ज़रा शोर हुआ, दिल चोर हुआ, तेरी ओर हुआ, ऐसी चली जब खवा, इश्क हुआ ही हुआ। रेहान हाथ बढ़ाकर नाजली को स्टेज पर लेता है और इन दोनों के बैठते ही बरीरा वाजिद साहब का हाथ पकड़े हॉल में एंटर होती है। बरीरा वाइट गाउन पहने शहजादी लग रही होती है और इस पुरकशिश आंखें किसी को भी दीवाना बना रही होती हैं। अजलान तो बरीरा का खूबसूरत रूप देख कर ही खो सा जाता है। अजलान ट्रांस की सी कैफियत में बरीरा की तरफ बढ़ता है और उसका हाथ पकड़कर स्टेज पर ले जाता है। पलकों से होंठों तक जो राह निकलती है, गुजरे ना वहाँ से तेरी गलती है, रहते हैं अब हम वहाँ, इश्क हुआ ही हुआ, ऐसी चली जब खवा, इश्क हुआ ही हुआ, हलचल हुई, ज़रा शोर हुआ। बैकग्राउंड में बिल्कुल धीमे से ये सॉन्ग चल रहा होता है। बरीरा और अजलान वेस्टर्न ड्रेसिंग में मौजूद होते हैं और वलीमे के फंक्शन के एख्तिताम पर दोनों को दुआओं के साथ रुखसत किया जाता है। नाजली को घर में बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता है और चंद रसूमात के बाद उसे रेहान के कमरे में बिठा दिया जाता है। नाजली रेहान की खूबसूरत से डेकोरेट हुए कमरे का जायज़ा लेती है और फिर घूंघट निकाल कर उसके इंतज़ार में बैठ जाती है। ये आप कहाँ लेकर जा रहे हैं अजलान? ये घर का रास्ता तो नहीं है। बरीरा अजलान को अनजाने रास्ते पर कार चलाते देखते हुए पूछती है। खामोश बैठी रहो, हम घर नहीं जा रहे। लेकिन कुछ नहीं, बस खामोश। अजलान बरीरा को टोकते हुए कहता है। 15 मिनट की ड्राइव के बाद गाड़ी एक खूबसूरत फार्म हाउस के सामने रुकती है। अजलान अपनी साइड का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलता है और बरीरा के बाहर आने से पहले उसकी साइड का दरवाज़ा खोलकर उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। ये क्या कर रहे हैं आप? बरीरा घबराते हुए कहती। शश शश शश। अजलान उसे खामोश रहने का कहता है और इसलिए अंदर की तरफ बढ़ता है। रेहान जब रूम में दाखिल होता है तो नाजली को अपने इंतज़ार में पाता है। अस्सलाम वालेकुम। रेहान पहले सलाम करता है। वालेकुम सलाम, नाजली धीमी आवाज़ में जवाब देती है। रेहान नाजली के सामने जाकर बैठता है और उसका घूंघट उठाता है। घूंघट उठाते ही उसके मुंह से बेसाख्ता माशाअल्लाह निकलता है। नाजली नज़रें झुकाए बैठी होती है और रेहान बहुत प्यार से नाजली के हाथों को अपने हाथ में लेता है और सोने के खूबसूरत कंगन उनमें पहनाता है। ये तुम्हारा मुंह दिखाई का तोहफा, बताओ कैसा लगा? रेहान नाजली से पूछता है। बहुत खूबसूरत। नाजली कंगन पे हाथ फेरते हुए कहती है। रेहान नाजली के हाथों पे बोसा देता है और कहता है, लेकिन तुमसे कम। नाजली रेहान की नज़रों से घबरा जाती है और उसके सीने में सर छुपा लेती है। रेहान मुस्कुराते हुए उसके गिर्द अपना हिसार कायम करता है। आज ये दोनों मुकम्मल हो गए थे। मोहब्बत की इस राह में ये मिले भी, फिर बिछड़ के, अब आखिर में इन दोनों ने एक दूसरे को पा ही लिया था। अब आगे आने वाली ज़िंदगी इनकी खुशियों की मुंतज़िर थी। अजलान बरीरा को लेकर फूलों से बने रास्ते पर चलता हुआ अपने रूम में दाखिल होता है, जो गेट से उसके रूम तक बनाया गया होता है, और अजलान रूम में लाकर बरीरा को नीचे उतारता है। बरीरा तो रूम की सजावट देखकर उसमें खो जाती है। पूरा कमरा ग्रे और वाइट कंट्रास्ट का होता है। कमरे में जगह जगह वाइट और रेड फूलों की पत्तियां बिखरी होती हैं। बेड के इर्द गिर्द वाइट झालरदार पर्दे लगे होते हैं और बेड पर बिछी वाइट चादर पर रेड फूलों से एक बड़ा सा दिल बनाया गया होता है, जबकि कमरे से खुशबूदार कैंडल्स जलाकर रोशनी की जाती है, जो कमरे के माहौल को मज़ीद रोमानवी बना रही होती है। पसंद आया? अजलान के पीछे बरीरा की कमर में हाथ डालकर अपने साथ लगाए होते हैं। हम बहुत खूबसूरत, बिल्कुल ख्वाबों जैसा। बरीरा की किसी ख्वाब की कैफियत दिखाई देती है। अजलान बरीरा को घुमाता है और उसका चेहरा अपनी तरफ करके उसकी आंखों पे बोसा देते हुए कहता है, इसमें तुम्हारे ख्वाब के साथ साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि कब तुम मेरे लिए इतनी अहम होगी। तुम्हारे बिना जीना तसव्वुर भी महाल है। अब तो मैं तुम्हारी वजह से ही मरना भी चाहता हूँ बरीरा। बरीरा बस मुस्कुराती नज़रों से अजलान को तकती रही। अजलान बरीरा की आंखों में देखते हुए उसे शीशे के सामने ले जाता है और वहां जाकर उसके दुपट्टे में पिंस निकालकर दुपट्टा साइड पर करता है। बरीरा आराम से अजलान की सारी कार्रवाई देख रही होती है और फिर अजलान बरीरा का जोड़ा खोलता है और उसकी ज्वेलरी उतारता है, और सब करने के बाद अजलान बरीरा के बैग से बाल उठाकर उसके गले में एक खूबसूरत नफीस डायमंड
नेकलेस बनाता है। कैसर ही हमारी मोहब्बत की पहली निशानी। अजलान बरीरा की गर्दन को चूमते हुए बरीरा अजलान का लमस महसूस करके आंखें ज़ोर से मींच लेती है, फिर अपनी बाहों में भर के बेड पर ले जाकर बहुत नरमी से बिठाता है। तो इजाज़त है। अजलान बरीरा की आंखों में देखते हुए उसे इजाज़त तलब करता है। बरीरा मुस्कुराकर अजलान से सीने लग जाती है और अजलान भी उसे अपने अंदर खींच लेता है। आज ये दोनों एक दूसरे का साथ पाकर मुकम्मल हो गए थे। खिड़की से झांकता चांद उनके मिलन पर मुस्कुराकर बादलों की ओट में छुप जाता है। सुबह रेहान की आंख खुलती है तो नाजली की दुआ मांगते देखता है। रेहान नाजली का पकीज़ा चेहरा देखकर मुस्कुरा उठता है। रेहान धीरे से चलते नाजली के पास जाकर बैठ जाता है और उसके दुआ ख़त्म होने का इंतज़ार करता है। क्या मांगा? दुआ में ख़त्म होते ही नाजली से पूछता है, मुझे उस रब से सब कुछ दे दिया, मांगने के लिए कुछ बचे नहीं, इसलिए उस पाक ज़ात का शुक्र अदा कर रही हूँ। रेहान नाजली की तरफ देखते हुए, कुछ नहीं मांगना चाहिए लेकिन मुझे तो चाहिए। रेहान नाजली की तरफ देखता है, क्या चाहिए? नाजली तजस्सुस से पूछती है, बिल्कुल तुम्हारी जैसी एक प्यारी सी परी। रेहान नाजली के माथे को चूमते हुए कहता है। रेहान की बात सुनकर नाजली का चेहरा सुर्ख हो जाता है और वो कहती है, ज़्यादा फजूल बातें ना करें, जल्दी से उठें और तैयार हो जाएं, नीचे सब नाश्ते पर हमारा वेट कर रहे हैं। रेहान नाजली का चेहरा देखते ही हुए मुस्कुराकर वाशरूम में चला जाता है। सब लोग नाश्ते की मेज़ पर बैठे हुए तभी दाखिली दरवाजे से अजलान और बरीरा अंदर दाखिल होते हैं और सबको बाआवाज़ सलाम करके अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। नवीन बेगम और सुल्तान शाह अपने बच्चों को देखकर खुश होकर मुतमईन हो जाते हैं। सब लोग बहुत अच्छे माहौल में नाश्ता करने के साथ ही हल्की फुल्की गपशप भी कर रहे होते हैं। 6 साल बाद अजलान, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? आपसे तो अच्छा आपका बेटा है जो बिल्कुल टाइम पर तैयार होकर परी को भी संभाल रहा है। जान शाह, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि अब आपको अपने बच्चों की तैयारी के आगे मेरी तैयारी कुछ पसंद नहीं है। अजलान घड़ी पहनते हुए बरीरा से कहता है, अच्छा ठीक है, आप रेडी तो हैं ना? फिर नाश्ता शियान को पकड़ें और अभी आई हूँ। बरीरा 3 साल बाद शियाना को अजलान के हवाले करती है। बरीरा और अजलान अल्लाह ने रहमत और नेमतों से नवाजा था और उनके भी एक बेटा और 5 साला बुरहान शाह था। अपने बाप की तरह संजीदा मिजाज था लेकिन उनकी आंखें बिल्कुल बरीरा जैसी और स्याह। जबकि 3 साला शियाना उनकी फैमिली मुकम्मल कर दी। शियाना के नैन नक्शे बरीरा से चुराए गए थे लेकिन उसकी शायद अजलान जैसी थी। ओ मेरी प्रिंसेस कितनी प्यारी लग रही है। रेहान 2 साला परी को गोद में उठाते हुए कहता है, जो कि वाइट कलर के बारबेक्यू फ्रॉक में इतनी अपनी ब्लू आइज़ के साथ असल डॉल लग रही होती है। रेहान और नाजरी को 3 साल बाद अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से नवाजा था, जिनका नाम उन्होंने परीहा रखा। परी की पैदाइश के वक़्त कॉम्प्लिकेशंस की वजह से नाजरी दोबारा माँ नहीं बन सकती थी, इसलिए इस नन्ही सी गुड़िया में सबकी जान क्या थी। आज परीहा पूरे 2 साल की हो गई और उसी की बर्थडे पार्टी के लिए सब तैयार हो रहे थे। चाचू, मेरी परी को मुझे दे दें, ये मेरी है। केक कटिंग के बाद बुरहान रेहान से परी को ले लेते हुए कहता है, बेटा ये तेरी नहीं है बल्कि मेरी बेटी है। रेहान बुरहान को घूरते हुए कहता है, जो हमेशा उसकी बेटी से छीन कर ले जाता है। नोचा ची अजमाइन और परी उसको गोद में ले जाकर खड़ा। अजलान रेहान का चेहरा देखकर हंसता है। हंस लें ब्रो, आप भी हंस लें, ये आपका बेटा आपसे भी 4 कदम आ गया है। रेहान जलकर कहता है और वहाँ वॉक आउट कर जाता है। बुरहान परी के लिए बहुत पॉजेसिव था। ये वजह यह थी कि जब पर प्रिया पैदा हुई थी तो बरीरा उसे बुरहान की गोद में दिया था और ये उसकी, तब से बुरहान प्रिया को अपनी मलकियत समझता है। बरीरा आज भी एवल क्वीन के नाम से जानी जाती है और पाक फौज अपना फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। अब इन सब की ज़िंदगियाँ मुकम्मल थी मोहब्बत बड़े रिश्तों के साथ।